आज मैं आपके लिए दो पज़ल लेकर आई हूँ। ठीक है, एक तो ये पज़ल है, इसमें हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये सर्किल है। ठीक है, और दूसरा पज़ल जो है वो ये है। ठीक है, इसमें हमने ये फाइंड आउट करना है, ये शिप्स वाला पज़ल है। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने फाइंड आउट करना है, बीच वाला सर्किल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 24 है। ठीक है, अब आप देखेंगे 24 जो है वो किसके टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। 3 8 ज़ा 24, 4 के टेबल में आता है। 4 6 ज़ा 24, 6 के टेबल में आता है। 6 4 ज़ा 24। ठीक है, अब इन दोनों नंबर्स का ताल्लुक यकीनन इससे है। ठीक है, तो हम क्या लॉजिक लगाएंगे कि अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, क्योंकि 24 जो है वो किसके टेबल में आता है, 3 4 और 6 के टेबल में आता है, तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लेंगे 3। ठीक है, अगर हम 12 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 4। ठीक है, और 18 को डिवाइड करते हैं अगर हम 3 से तो हमारे पास आता है 6। ठीक है, अब अगर हम 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 आ गया हमारे पास। ठीक है, ये हो गया, सेम लॉजिक लग गई। ठीक है, अब 30 है। ठीक है, अब 30 जो है वो 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 5 के टेबल में भी आता है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि पहले हम 3 को लेते हैं, सबसे स्मॉल नंबर से शुरू करेंगे ताकि आगे सॉल्व करने में हमें आसानी रहे। ठीक है, तो 9 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 3, और 30 को डिवाइड करते हैं अगर हम 3 से तो हमारे पास आता है 10। ठीक है, अब 10 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास आता है 30। ठीक है, जो कि यहाँ मौजूद है। ठीक है, यानी कि ये दोनों लॉजिक जो है वो लग गई हैं, ये दोनों लॉजिक इन पज़ल ने एक्सेप्ट कर ली हैं। तो अब जो है हम थर्ड नंबर वाले पज़ल की तरफ चलते हैं। हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना है ये वाला सर्किल। ठीक है, 24 और 6 है। ठीक है, 24 को अगर हम डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 8, और 6 को डिवाइड करते हैं अगर हम 3 से तो हमारे पास आता है 2। 8 2 ज़ा 16। ठीक है, 8 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 16, जो कि यहाँ मौजूद है, और यही इस पज़ल का आंसर होगा। ठीक है, इस तरह ये पज़ल सॉल्व हो जाएगा। पज़ल को सॉल्व करने के मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। हो सकता है आप किसी और तरीके से इसको सॉल्व करें और आपका आंसर सही हो, लेकिन मैंने अभी ये तरीका आपको बताया है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि पज़ल जो है वो मुख्तलिफ़ तरीके से सॉल्व होता है। हो सकता है मैं जो तरीका बता रही हूँ उस तरीके से आप सॉल्व ना कर रहे हो। ठीक है, लेकिन आपका आंसर सेम आ रहा हो, दोनों हमारा मेरा आंसर और आपका आंसर सेम है, तो इसका मतलब है जो लॉजिक आपने लगाई है वो भी इस पज़ल ने एक्सेप्ट कर ली है, और जो मैंने लगाई है वो लॉजिक भी इस पज़ल ने एक्सेप्ट कर ली है। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये है शिप वाला पज़ल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखें हमने फाइंड आउट करना है ये वाला खाना, यहाँ पे देखें ये खाना हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब ये कि इन नंबर्स का ताल्लुक जो है वो इससे यकीनन है। ठीक है, अब आप देखें कि ये वाला बिग नंबर है और ये स्मॉल नंबर है इसके मुकाबले में। ठीक है, तो फिर अगर हम 12 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब है हमने जो ऑपरेशन यूज़ करना है, क्योंकि बिग नंबर है तो हम मल्टीप्लाई को यूज़ करेंगे। 12 को अगर हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा, और 72 में से अगर हम 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 63, जो कि यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, इसी तरह हम ये वाला पज़ल भी देखते हैं। अगर हम 15 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 75। ठीक है, और 75 में से अगर हम 19 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास आता है 56, जो कि यहाँ मौजूद है। ठीक है, ये दोनों लॉजिक जो है वो इन पज़ल ने एक्सेप्ट कर ली हैं। ठीक है, अब हम जो है वो आखिरी वाले पज़ल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम यहाँ भी लगाते हैं। 13 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 52। ठीक है, अब 52 में से अगर हम 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 45, जो कि इसका आंसर होगा। ठीक है, अच्छा ये दो पज़ल थे। मेरे चैनल पर और भी बहुत सी पज़ल की वीडियो मौजूद हैं, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।